Hello everyone. चलिए, we are here now discussing and will be continuing the fundamentals of investment का जो पेपर का 10 year questions को जो मैं डिस्कस कर रहा था, right? We are now re-beginning that session again and we are going to re-continue that segment with you guys here. I will be discussing all the unsolved मतलब the remaining questions जो हम भी मैं previous segment में discuss नहीं कर पाया था. So now I will be discussing them, right? And also will be giving a quick revision post जब हम सारा discussion कर लेंगे तब I'll be giving you a small quick revision about the entire syllabus, a discussion about all type of questions that can be asked again, right? प्लस थोड़े से लेटेस्ट पेपर्स जो अभी पिछले 1-2 साल के हैं वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं in through the medium of these videos, right? So we are here beginning with unit 4. I am starting with where I left. So I left at unit 4. तो unit 4 के basically जो हमारा portfolio मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का जो टॉपिक था, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम देयर इटसेल्फ, राइट? एंड आई गेस आई लेफ्ट एट 16-17. मैंने ऑल्दो वर्बली 16, 17, 18 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे. सो नाउ आई एम गोइंग टू discuss all the questions in the written way. I will be going a little slow. अगर आपको लग रहा है कि I am going a little slow, तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हो because I am going to cater to everybody's need and I got some feedbacks that I was speaking a little faster in the previous videos. मैं बहुत तेज तेज बोल रहा था जिसके वजह से लोगों को थोड़ा कभी कभी समझने में मुश्किल हो रहा था. So what I am going to do here is I am going to be a little slow, but अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा फास्ट समझ आ जाता है तो आप YouTube के प्लेबैक स्पीड में जाके सेटिंग्स में जाके प्लेबैक स्पीड को और कभी कभी भी अपने हिसाब से अपने टेम्पो के हिसाब से आप इनको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, राइट? तो बेस्ड ऑन योर recommendations. So without any more wasting time and before I begin, please definitely do like the videos, share with your friends and also subscribe to our YouTube channel in support so that we can think of growing in future also. हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले. उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं you want to connect with me फॉर एनी ऑफ योर डाउट्स, आपको कुछ डाउट्स आते हैं, आपको कुछ लगता है कि मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही है, सो देर इज अ टेलीग्राम चैनल. देर इज अ टेलीग्राम चैनल. आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वो टेलीग्राम चैनल इज बाय द नेम ऑफ ओएसिस अकेडमी ऑफ एजुकेशन. ओएसिस अकेडमी ऑफ एजुकेशन. मैंने उसमें लिखा हुआ है बीकॉम FY. दिस पर्टिकुलर this particular thing group has been created only for fundamentals of investment के डाउट्स एंड टॉपिक्स के लिए. तो आप डेफिनेटली इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. देयर इज अ लिटिल सरप्राइज फॉर यू. हो सकता है शायद ये पीडीएफ्स जो है मैं वहां पे अपलोड कर दूं एंड यू माइट फाइंड दीज पीडीएफ्स देयर, राइट? यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी आउट देयर एंड ऑब्वियसली यू कैन ऑब्वियसली शेयर योर फीडबैक्स. कमेंट्स में तो आप कर ही रहे हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है, कमेंट्स के जो फीडबैक्स होते हैं, कमेंट्स के जो डाउट्स होते हैं, मुझे वो आंसर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है बिकॉज देर आर टाइम्स मेरे यहाँ पे फ्रेश बैचेस भी चल रहे हैं. देर आर लाइव बैचेस ऑल्सो गोइंग ऑन, ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो गोइंग ऑन हियर. तो आई माइट गेट सम डिले. तो टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में मेरे पास अगर कोई वीडियोस आ जाती हैं, कोई डाउट्स आ जाते हैं, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि मैं उन्हें ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे क्लैरिफाई कर दूं, मतलब वो डिले ना हो. तो इसीलिए a little better than the comments. Obviously, your comments are most welcome to us. But obviously, अगर आपको doubts हैं and I don't want to delay this thing for you, मुझे इस चीज को delay नहीं करना आप लोगों के लिए, doubts के लिए, because I know exams are almost nearby. 1-1.5 महीना रह गया है, तो इसीलिए we don't want कि आपके doubts delayed रहें. Okay, चलो, we'll quickly start discussing question number 16, that is on page number 111 of your शिवदास book. As per the edition I have, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है यार, देख लेना प्लीज. थैंक यू.
आप देख सकते हो क्वेश्चन कहता है मिस्टर ए वांट्स टू इन्वेस्ट 1 लाख इक्वली इन द फॉलोइंग सिक्योरिटीज। तो बेसिकली मिस्टर ए के पास में मिस्टर ए का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है ₹1 लाख का। वो पूरा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो बेटा 50-50% करना चाहते हैं। आपको यहाँ पे इक्वली वर्ड दे रखा है तो हमें यहाँ पे वेट्स भी उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया दैट इक्वली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वांट्स टू इन्वेस्ट 1 लाख इक्वली इन द फॉलोइंग सिक्योरिटीज, राइट। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास वेट्स आ गया इक्वल, राइट। 1 लाख का रादर इसमें कोई खास यूज होने वाला है नहीं बेटा। हमारे पास जो दो इन्वेस्टमेंट्स हैं, पहला अमाउंट हमें दे रखा है 8% डिबेंचर्स एंड इक्विटी शेयर्स, ठीक है। वो दो जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं 50-50% अपने इन्वेस्टमेंट का। बोलता है व्हाट शुड बी द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स सो दैट हिज ओवरऑल रिटर्न, उनका ओवरऑल रिटर्न जो है वो 12% हो। बेटा पहला पार्ट आप देख सकते हो, इट इज क्वाइट सिंपल। मुझे मेरा ओवरऑल रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है, मुझे ओवरऑल रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 12%। सो यू शुड नो दैट 12% should be equal to weight of weight of equity है ना, into the return of equity plus weight of debt into the rate of debt, return of debt, right। अगर आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, मुझे रिटर्न ऑन डेट तो क्वेश्चन में गिवन है, रिटर्न ऑन डेट तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो अगर आप देख सकते हो मुझे रिटर्न ऑन डेट, मेरा जो रिटर्न ऑन डेट है दैट इज गिवन टू मी एज 8%, क्योंकि 8% डिवेंचर्स हैं। तो अगर आप देख सकते हो मुझे अगर ओवरऑल निकालना है 12% इज इक्वल टू 50% ऑफ एक्स प्लस 50% ऑफ 8%, राइट। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास क्लियर कट भाषा में, राइट, यहाँ पर मेरे पास क्लियर कट भाषा में कॉन्सेप्ट आ गया दैट 12% माइनस 4% is equal to 50% of x and x will be equal to 8% divided by 50%, that gives you an answer of 16%, right। बेटा इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, और वो तरीका है जहां पर हम ये जो रेट्स हैं, जहां पर हम जो हमने रेट्स लिए वो इंस्टेड ऑफ 12% हम इनको 0.12 ले लेते हैं। Instead of 8% we could have taken 0.08 and instead of 50% we could have taken them as 0.5, है ना। तो हम डेसिमल्स में वैल्यू लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और यहाँ पर भी हम काम कर सकते हैं, राइट। चलिए मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे कि हमारा ये थोड़ा ज्यादा दिखे। चलिए अगर आप देखेंगे जो मेरा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट, द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज दैट मिस्टर ए जो है, अगर मेरा रिस्क ऑफ डिबेंचर्स इज 4%, दैट मीन्स मुझे मेरा रिस्क ऑफ डिबेंचर्स क्या दे रखा है, 4% दे रखा है। दैट इज ऑफ शेयर्स इज 4%, मतलब रिस्क ऑफ शेयर एंड रिस्क ऑफ डिबेंचर। सर अगर मुझे रिस्क दिया है तो रिस्क का मतलब क्या है, सर अगर मुझे रिस्क दे रखा है वंस अगेन, तो मेरे रिस्क का मतलब क्या है, सर रिस्क का मतलब है मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इक्विटी दे दिया एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेट दे दिया। सर ये दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इक्वल है, इट इज गिवन टू मी एज 4%। दोनों का इक्वल, दोनों का जो रिस्क है दोनों का 4% है। सर मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी वेट ऑफ डेट एंड वेट ऑफ इक्विटी गिवन है 50%, इट इज इक्वल इक्वल, है ना, इक्वल इक्वल। सर हमें यहाँ पर कोरिलेशन, सर मुझे क्वेश्चन में बोल दिया कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब हो गया आर। सर ये मुझे क्वेश्चन में दे दिया 0.8, सर ये मुझे क्वेश्चन में दे दिया 0.8, है ना। आपसे क्वेश्चन में पूछा है रिस्क बताओ, सर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिस्क बताओ। और सर रिस्क का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, एंड यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इक्विटी का स्क्वायर इनटू वेट ऑफ इक्विटी का स्क्वायर, है ना, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेट का स्क्वायर इनटू वेट ऑफ डेट का स्क्वायर, है ना, प्लस
2 times standard deviation of equity, standard deviation of debt, weight of debt, weight of equity, है ना, इनटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट का अंडर रूट, है ना। सर हमें सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है, यू कैन सी। सर इसको मैं लिख सकता हूँ 0.04, सर इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 एंड लेट दिस बी 0.8 ओनली, है ना। तो आप देख सकते हो मैंने बस इसको क्वेश्चन में पुट करना है, वैल्यूज में पुट करना है, अंडर रूट निकालना है, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा 0.04 का स्क्वायर इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 0.04, 0.04, 0.5, 0.5 इंटू 0.8, है ना। हमें बस इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर आप देखोगे पहले वाले इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 0.04 का स्क्वायर, है ना, 0.04 का स्क्वायर दैट इज 0.0016, 0.5 का स्क्वायर दैट इज, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, कैलकुलेटर में करके डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 0.0004 प्लस 0.0004। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 2 टाइम्स 0.04, 0.04, 0.5, 0.5, है ना, इंटू 0.8, तो आंसर आ गया 0.0006। तो अगर आप देख सकते हो मैंने इसमें 0004 ऐड करना है, सॉरी 0.0064 प्लस 0.0004 प्लस 0.0004, so this gives me under root 0.00144, जिसका मैं अंडर रूट ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3.795%। ओके, बेसिकली जो भी आया इंटू 100, ठीक है ना। यहाँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.03795, दिस इज हाउ आई कैन प्रेजेंट द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है आपको, एंड हाउ वी डिड द क्वेश्चन इट शुड बी वेरी क्लियर। मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करी है, बहुत स्लो जाने की कोशिश करी, राइट। चलो एक बार क्विकली मूव ऑन कर लेते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा सिंपलर वर्जन है क्वेश्चन का, इसमें कुछ ऐसा बहुत खास है नहीं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 को रीड करेंगे, बोलता है इफ द रिस्क फ्री रिटर्न इज 10%, मतलब मेरे को रिस्क फ्री रिटर्न क्वेश्चन में 10% दे, सर रिस्क फ्री रिटर्न क्वेश्चन में 10% दे रखा है, इसका मतलब क्या है। अगर आपको कभी भी वर्ड रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगा तो इसका मतलब आपको कैपिटल CAPM मॉडल का कॉन्सेप्ट दे रखा है, दैट मींस RF जो है आपको वो 10% दे रखा है, रिस्क फ्री रिटर्न RF इज गिवन टू यू एज 10%, and expected return on BSE इंडेक्स, BSE इंडेक्स पे मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है 18%। इसका मतलब है कि मेरा जो मार्केट रिटर्न, जो मेरा RM है, BSE इंडेक्स बोला है ना, तो डायरेक्ट चीज बोलने की बजाय उन्होंने आपको इनडायरेक्टली बोल दिया कि रिस्क फ्री रिटर्न मेरा 10% है, और मार्केट में मैं इसे 18% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं 18%, 18% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सर क्वेश्चन में आपको एक और चीज दे दिया, क्या दे दिया सर, रिस्क मेजरमेंट बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ BSE, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपको क्वेश्चन में क्लियरली उन्होंने बता दी कि 5% है। ओके, हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो, आप कैसे एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो निकालोगे, ठीक है, आप कैसे एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो निकालोगे अगर आप चाहते हो कि मुझे 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न हो, ये मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ठीक है। बोला है आप कैसे अपना पोर्टफोलियो को डिराइव करोगे, एफिशिएंट पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे अगर मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का 16% है, 16% है, और उसका रिस्क क्या होगा। सर उसका रिस्क क्या होगा ये क्या जानना चाहता है कि बेसिकली मुझसे वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो मांग रहा है ना, मुझसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो मांग रहा है, ठीक है।
अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं सिंपल भाषा में क्लियर कट बात करूं कि सर मैंने कितने फंड्स कहाँ कैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो हाउ टू कैलकुलेट दैट। तो बोलता है अगर हम यहाँ पर एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो जानना चाहते हैं तो मुझे सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, सर मेरा प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स क्या है। सर मेरा प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स क्या है, सर मेरा प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स क्या है, इसका मतलब क्या है, मैंने किस रेट पे, मैंने किस बेसिस पर बेसिकली अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ठीक है सर, हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया दैट लेट द टोटल फंड्स, है ना, लेट द टोटल फंड्स इन्वेस्टेड, लेट द टोटल फंड इन्वेस्टेड, ये हम वन ले लेते हैं। ओके, लेट्स अज्यूम दिस टू बी वन, है ना। बोलता है कि अगर मैंने, इफ x इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन मार्केट पोर्टफोलियो। ओके बेटा, मैंने बोला कि मैंने x अमाउंट इन्वेस्ट किया है मार्केट पोर्टफोलियो में, तो बेटा मैंने रिस्क फ्री, देन द अमाउंट इन्वेस्टेड, देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, मतलब रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में मैंने कितना अमाउंट लगाया होगा, सर दैट वुड बी ऑब्वियसली 1 - x, है ना, क्योंकि मेरा टोटल अमाउंट 1 है और मैंने x इन्वेस्ट किया है मार्केट में, तो मतलब रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में कितना लगाया, सर 1 - x, ऑब्वियसली, क्वाइट क्लियर, है ना, इट शुड बी वेरी क्लियर कि मैंने 1 - x लगाया होगा। आई होप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, जल्दी बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर इसका मतलब है कि मुझे क्वेश्चन में बोला है कि मेरा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो क्वेश्चन में बोला है 16%, है ना, मेरा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे बोला है वो बोला है 16%, है ना। और सर मुझे ये बताया है कि अगर, मुझे ये बताया है कि अगर मैं बीएससी इंडेक्स में वैसा लगाता हूं तो मेरा 18% का वो है, मतलब मेरा जो, ये मेरे जो मार्केट पोर्टफोलियो है, मेरा जो मार्केट पोर्टफोलियो है, मेरा जो मार्केट पोर्टफोलियो है उसका जो रिटर्न है वो है 18%। तो सर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, 16% इज इक्वल टू एक्स इंटू 18% प्लस 1 - x इंटू 10%, क्योंकि ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है ना, रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न मुझे पता है 10%, तो मैंने टोटालिटी में अपने पोर्टफोलियो में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया होगा, या तो मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया होगा या रिस्क फ्री रिटर्न में एक्सपेक्ट किया होगा, हमने इन्वेस्ट किया होगा। तो सर क्या मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सर, यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सर ये हो जाएगा 16%, दिस इज इक्वल टू 18%, 18% ऑफ एक्स, सर ये हो जाएगा 10% और ये हो जाएगा -10% ऑफ एक्स। सर ये और ये थोड़ा सिंप्लीफाई होके 8% आ जाएगा, है ना, और ये इधर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6% इज इक्वल टू 8% ऑफ एक्स, है ना, 8% ऑफ एक्स, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 6 / 8, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 6% डिवाइडेड बाई 8%, परसेंट से 100 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा 75%, या हम कह सकते हैं 0.75। तो दैट मीन्स मैंने मैंने मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करा है 75%, और मैंने मार्केट पोर्टफोलियो में कितना इन्वेस्ट किया है, 75%, और सर मैंने रिस्क फ्री रिटर्न में 25% इन्वेस्ट किया है, मैंने मार्केट पोर्टफोलियो में 75% लगाया है, और रिस्क फ्री रिटर्न में मैंने कितना लगाया है, मैंने 25% लगाया है, दैट्स अ कॉन्सेप्ट आउट हियर। सर क्या मैं यहाँ पे रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो निकाल सकता हूँ यूजिंग CAPM मॉडल, क्योंकि मुझे उसके भी डिटेल्स गिवन है। तो मेरा रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा, सर RF प्लस RM माइनस RF, है ना। और अगर आपको पता है बीटा तो मुझे क्वेश्चन में दे नहीं रखा, लेकिन लेकिन सर अगर आपको याद होगा बीटा निकालने का एक और फॉर्मूला था, बीटा का क्या फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट, दैट वाज अनदर फॉर्मूला दैट वी यूज्ड टू पुट अप बीटा की जगह। सर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट क्वेश्चन में गिवन है 5%, बस यही चीज गिवन नहीं है,
है ना, और ये चीज भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 16%, राइट। तो अगर आप देखोगे मैंने इस फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट कर देनी है, 16% इज इक्वल टू 10% प्लस 18% minus 10% into standard deviation of the portfolio, that is risk of the portfolio, upon risk of the market, that is given to me as 5%, standard deviation of the market given to me as 5%. Am I correct? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी बता दीजिए सर। मैं इसको इधर ले जाता हूँ, 6% इज इक्वल टू, है ना सर, दिस इज इक्वल टू, मैंने बस इसकी वैल्यू निकालनी है सर। आई कैन आई डू दैट? yes I can do that sir, this is going to be 8% upon 5% into standard deviation of p, है ना। so I can find out standard deviation of p can be calculated as 6% into 5% upon 8%, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.75। तो दैट मीन्स मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मेरा रिस्क, देयरफॉर मेरा जो रिस्क है ना, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, यही मुझसे क्वेश्चन में मांगा है ना, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो is 3.75%. That's a quite a simple objective. Nothing very fancy about it. I hope this question is quite clear to you guys, right? चलिए, we move on to the next question. You can see हम move on कर रहे हैं next question में, question number 17. Question number 18. 17 तो we just discussed, है ना? Question number 18. ओके, सो फ्रॉम द डेटा अगेन आप देख सकते हो क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया, लाइक द क्वेश्चन वी जस्ट डिड, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर टर्म्स पर क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे, इफ द रिस्क फ्री रिटर्न, मतलब मुझे क्वेश्चन में आरएफ दे रखा है 5%, है ना, रिटर्न ऑन सेंसेक्स। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में उन्होंने मार्केट रिटर्न में मार्केट पोर्टफोलियो के बारे में डिटेल देने के लिए बीएससी यूज किया, तो यहाँ पर मेरा आरएम क्या है, यहाँ पर मुझे आरएम बेस्ड ऑन सेंसेक्स दे दिया, बीएससी की जगह अब सेंसेक्स दे दिया, राइट। तो बेसिकली दे जस्ट प्लेड विद द टर्म, नथिंग मोर, बस टर्म के साथ प्ले किया। सेम क्वेश्चन 2012 में पूछा, वही सेम क्वेश्चन उन्होंने 2015 में पूछा, फिगर्स चेंज कर दी, बीएससी को चेंज करके सेंसेक्स कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है, राइट। तो आप देख सकते हो मेरा आरएम हो गया 15%, है ना, और विद रिस्क ऑफ, मतलब मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द मार्केट हो गया 8%, राइट। सर मुझसे पूछा है फाइंड द प्रोपोर्शन, इसने डायरेक्टली बोल दिया प्रोपोर्शन ढूंढो, ठीक है, जो मैं दो अल्टरनेटिव में लूंगा। और सर मुझे ये भी बता दिया कि सर मेरा जो रिटर्न है, मतलब मेरा जो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो है वो है 13%। तो आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो क्वेश्चन में मांगा है, तो आपसे एक तो प्रोपोर्शन मांगा है, दूसरा उन्होंने क्या मांग लिया, दूसरा उन्होंने मांग लिया आपसे रिस्क। तो हमने वही सेम तरीके से करना है, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 1, है ना, लेट द अमाउंट, लेट द टोटल अमाउंट, let the total amount invested be is equal to 1, and amount invested in risk, ये मैं मान लेता हूं कि मार्केट पोर्टफोलियो, जैसे कि मैंने वर्ड यूज किया था पिछले में, मार्केट पोर्टफोलियो भी एक्स, है ना, दैट मीन्स, है ना, यहाँ पे मैं लेट वर्ड यूज करता हूँ, है ना, देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री रिटर्न, प्लीज माइंड माई हैंड राइटिंग, है ना, रिस्क फ्री रिटर्न में मेरा जो अमाउंट है वो हो जाएगा 1 - x, है ना, 1 - x। सर अब क्या करने वाले हैं हम वही यूज करने वाले हैं, वही सेम फॉर्मूला, दैट हमारा जो पोर्टफोलियो रिटर्न है 13%, दैट 13% इज इक्वल टू एक्स, है ना, एक्स इंटू एक्स इंटू 15% प्लस 1 - x इंटू 5%, है ना, रिस्क रिटर्न 5% है,
एम आई क्लियर? तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 13% इज इक्वल टू 15% ऑफ एक्स प्लस 5% -5% ऑफ एक्स। तो ये उधर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8% इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 10% ऑफ एक्स आ जाएगा, है ना। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? सर एक्स की वैल्यू 80% आ जाएगी। एज यू कैन सी हियर 8 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ गया 80%। एम आई क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो सर यहाँ पे मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड इन मार्केट पोर्टफोलियो में 80% है। ओके, मार्केट पोर्टफोलियो में 80% है। सर इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सर नेक्स्ट स्टेप हमने करना है आरपी निकालना है यूजिंग सीएपीएम मॉडल। यूजिंग सीएपीएम मॉडल हमारा आरपी क्या होने वाला है ना। यूजिंग सीएपीएम मॉडल आरपी क्या होने वाला है? आरएफ प्लस आरएफ माइनस आरएम, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, आरएम माइनस आरएफ रिस्क मार्केट, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट। तो हमारे पास रिस्क फ्री रिटर्न क्वेश्चन में 5% गिवन है, ये हमें 13% गिवन है। सर ये हमें 15% गिवन है, ये हमें 5% गिवन है, ये हमें नहीं गिवन है, ये हमें कितना दे रखा है? सॉरी आई फॉरगॉट, 8% गिवन है ना, 8% गिवन है। हमने बस वैल्यू में पुट करा है, आंसर निकाल लिया। सो दिस इज 13 माइनस 5, 8%, है ना, इज इक्वल टू, so this is going to be 10% upon 8% into standard deviation of P, है ना। standard deviation of P is equal to 8% into 8% divided by 10%। तो आंसर आ गया, देख सकते हैं 8 8 64, तो 6.4%। दैट्स रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पे है जो अब ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो क्विकली इसको रीड करेंगे। बीइंग हाइड्रेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, so ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बीइंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें आपसे क्वेश्चन में मांगी है, कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं दे रहा। अगर आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको रिस्क एंड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो गिवन है, मतलब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन एम क्वेश्चन में दे रखा है 4%। ओके, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन एम क्वेश्चन में दे रखा है 4%। और अगर आप देखेंगे कि मेरे को जो रिटर्न ऑन मार्केट है वो 16% दे रखा है। सर मेरा जो आर एफ है क्वेश्चन में, रिस्क फ्री रिटर्न, वो मुझे क्वेश्चन में 6% दे रखा है। Okay, comment on the efficiency of the following portfolios and if the investor has appetite for risk, which portfolio should be selected? सर यहाँ पे हमें कमेंट भी करना है और कैलकुलेशन भी करना है। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि मेरा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो कैन बी कैलकुलेटेड एज, सर रिस्क फ्री रिटर्न प्लस आर एम माइनस आर एफ, RM minus RF into standard deviation of the portfolio, है ना, upon standard deviation of the market. So standard deviation of the market given to you in the question. Sir, RF given to you in the question. Expected return on the market is given to you in the question. RF given to you in the question. सर ये जो आपका ये है ना, एक्सपेक्टेड रिस्क ऑन पोर्टफोलियो, ये भी आप देखो XYZ अलग अलग गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है। हमने क्या करना है, बस इसको पुट करना है, चेक करना है, फिर हम आंसर कर देंगे। तो अगर आप देखोगे फॉर पोर्टफोलियो एक्स, अगर आप देखोगे पोर्टफोलियो एक्स, मैंने पोर्टफोलियो एक्स का पहले कैलकुलेशन किया। सर पोर्टफोलियो एक्स का मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ into standard deviation of the portfolio upon standard deviation of the market। now बार बार ये मैं फॉर्मूले क्यों लिखता हूँ सर? बार बार फॉर्मूले क्यों लिखते हो आप सर? बेटा बार बार फॉर्मूले लिखने का तरीका रीजन ये होता है कि बार बार फॉर्मूले लिखने से हमें फॉर्मूले हमारे दिमाग में रहता है, ये जो हम निकालना चाह रहे हैं। ओके, तो ये हम निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो पी ऑफ द एक्स पोर्टफोलियो, तो पी एक्स लिख देते हैं, है ना। देख लीजिए सर ये हमें गिवन है 6%, सर रिटर्न 16%, सर 6%,
standard deviation of the portfolio given to us as 2%, as you can see here, right? तो 2% divided by हमें ये दे रखा है 4%. Am I correct? I just have to calculate and simplify. That's it. So 6% plus 10% into 2 divided by 4. तो आंसर आ गया 5%. तो आंसर आ गया 11%. मेरा फाइनल आंसर आरपी का आ गया 11%. बेटा अगर आप देख सकते हो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12%, है ना? तो ऑब्वियसली सोच के देखना, एविड इन्वेस्टर, तुम इन्वेस्टर हो, तुम्हारी कैलकुलेशन कहती है 11% मिलेगा, 11% मिलेगा, 11% मिलेगा, लेकिन वो कह रहा है 12% मिलेगा, 12% मिलेगा, 12% मिलेगा. वो सही, मैं सही. तो ऑब्वियसली जब मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम रिटर्न मिल रहा है तो ऑब्वियसली मैं वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहूंगा. ऑब्वियसली नॉट इन्वेस्ट, है ना? नॉट इन्वेस्ट as not getting the expected return, as not getting the expected return in comparison to the market, in comparison to the market. ओके जी. इसी तरीके से अब हम करने वाले हैं फॉर पोर्टफोलियो वाई. इसी तरीके से अब हम कैलकुलेशन करने वाले हैं फॉर पोर्टफोलियो वाई. सर पोर्टफोलियो वाई क्या बोलता है? सर पोर्टफोलियो वाई हमें बोलता है दैट आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन पी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एम. तो अगर आप देखोगे आर एफ मुझे क्वेश्चन में गिवन है 6%, आर एम मुझे गिवन है 16%, 6%, ये तो सबके लिए सेम है. सर पोर्टफोलियो का वो है 5% और मेरा है 4%, मार्केट का है 4%. लेट्स क्विकली कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर अमाउंट. सर ये हो गया हमारा 6% प्लस 10% इंटू 5% डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 12.5%. सर मेरा आंसर आ गया 18.5%, है ना? सर अगर आप देखोगे मैं चाहता हूं कंपनी बोल रही है कि तुम्हें 16% देगी, कंपनी बोल रही है कि तुम्हें 16% वो देगी, है ना? कंपनी बोल रही है कि तुम्हें 16% रिटर्न देगी. तुम्हारी कैलकुलेशन से आ रहा है 18.5% रिजल्ट आएगा. नॉट बैड, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन वी हैव टू वेरीफाई. अगर जेड का बहुत ज्यादा हुआ, जेड में ज्यादा रिटर्न आया तो जेड हम को ऑप्ट करेंगे. ठीक है? तो पोर्टफोलियो जेड. ठीक है कि लेकिन ये इन्वेस्टर की एपेटाइट को फुलफिल कर रहा है ना? रिस्क के एपेटाइट को फुलफिल कर रहा है ना? रिस्क की आइटम तो है. अगेन आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम. तो सर यहाँ पे आ गया 6% प्लस 16% माइनस 6% इंटू 7% अपॉन 4%. ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं सर. 6% प्लस, सर ये अगर आप देखेंगे 10 इंटू 7 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आ गया 17.5%. तो अगर आप देखेंगे 17.5 प्लस 6, आंसर आ गया 23.6%. सर कंपनी बोल रही है 35%, 35% रिटर्न दूंगा. कंपनी बोल रही है 35% रिटर्न दूंगा. ठीक है, वेयर एज मेरी कैलकुलेशन आ रही है एक्सपेक्टेड रिटर्न की 23.6%. बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे हाईएस्ट रिस्क एपेटाइट है, सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो पोर्टफोलियो जेड में लग रहा है ना? तो इन ऑर्डर टू अचीव इन्वेस्टर्स एपेटाइट, इन्वेस्टर की एपेटाइट को अचीव करने के लिए, इन्वेस्टर्स एपेटाइट, है ना? लेकिन अब आप देख सकते हो एपेटाइट अबाउट रिस्क, आपको क्वेश्चन में दे रखा है एपेटाइट अबाउट रिस्क, है ना? पोर्टफोलियो जेड शुड बी सिलेक्टेड, पोर्टफोलियो जेड शुड बी सिलेक्टेड, राइट? अब इसको सेलेक्ट करने के पीछे क्या रीजन था? बिकॉज यहाँ पर हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न और जो हमारा कैलकुलेटेड रिटर्न है, पोर्टफोलियो रिटर्न है ना, वो
उसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा है ना पॉजिटिव रिटर्न, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड, राइट? दिस इज हाउ, व्हाट इज द रीजन हाउ वी हैव सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो आज का जो सेशन है वो हम इन्हीं 3 क्वेश्चंस के साथ एंड कर रहे हैं, राइट? I hope you enjoyed the session and we will be continuing. I will be providing you more questions. We'll be discussing more parts. I think so somewhere around 6 to 8 parts is unit number 4 के आने चाहिए, because I will not be able to take long classes for these sessions, for these recorded sessions. So what I have decided is मैं अराउंड 30 to 40 मिनट्स के सेशन रखूंगा, एंड जितना उसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं उतने हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई नो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा टू वॉच द वीडियोस, बट जो सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्वियसली आप उनको स्किप कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अगेन वंस अगेन आई विल रियली रिकमेंड यू गाइज, please motivate us by liking the videos, by sharing these videos, by subscribing us on YouTube, so that more and more and more such videos, helpful videos we can create, and we can do this thing for all, right? आप जानते हो ये पूरा का पूरा ये जो मैं YouTube slot session है ये मैं पूरा free of cost प्रोवाइड कर रहा हूँ, and I am not actually doing anything in relation here, मतलब I'm not charging anything out here. It's free of cost for all, and I'm trying to uh, provide you with the best quality services, the best quality of things as possible, right? Thank you so much. I'll see you guys in the next session. Thank you.